आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने के मार्ग की चर्चा है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप अर्थात सुखी होने का स्वरूप, सुखी होने के मार्ग का स्वरूप। तो सुखी हुआ कैसे जाता है? तो कहते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सुखी होता है पहली बार, और सम्यक चारित्र से सुख बढ़ते जाता है। ये तो सरल है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सुख कैसे होता है? कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में हमें हमारी सत्ता की पहचान होती है, तो इससे सुख उत्पन्न होने चालू हो जाता है। तो कैसे सुख होता है? कि तो मोह टूटता है तब अपने स्वरूप की पहचान होती है। तो मोह टूटता है तो क्या होता है? मोह टूटने से अनंत आकुलता कम हो जाती है। तो ये ऊपर अनंत प्रकार की कार्यभार था, और अनंत पदार्थ जो अच्छे बुरे लग रहे थे वे सब बंद हो जाते हैं। अनंत पदार्थ का कार्यभार खत्म हो गया और कोई पदार्थ अच्छे बुरे लगते नहीं। जनरली तो अनंत पदार्थों का अच्छा बुरा लगना बंद हो जाता है। तो इससे तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं ये सब। जैसे ही देह से अहमपना टूटा, आत्मा में अहमपना आया, तो अनंत पदार्थों की आकुलता घट गई, तुरंत सुख आ गया। अब बच्चा की जब बार बार शरीर का ध्यान होता है तो बार बार पत्नी बच्चों का, खान पान का आदि राग होता है, वो तोड़ने के लिए फिर चारित्र का अंगीकार कर सुख बढ़ता जाएगा। एकदम सरल है। इसलिए पहले हमें खबर होनी चाहिए कि मैं कौन, जिसको बोलते हैं मोह का अभाव होना, दर्शन मोह का अभाव होना। हमें श्रद्धा का अभाव, मतलब श्रद्धा को घात करने वाला, विपरीत करने वाले कर्म का अभाव भरना होगा। तो विपरीत श्रद्धा को विपरीत करने वाला दर्शन मोह कर्म है। उसके निमित्त से होता क्या है? स्वयं की सत्ता भूली जाती है, और पूर्व कर्म की सत्ता को, पूर्व कर्म से प्राप्त हुई सामग्री को यह मैं मानता है। देखो इस शरीर को देखो ध्यान से, ये शरीर की रचना हमने नहीं करी है, ना माता पिता ने करी है, करी ही नहीं है। डिजाइनिंग की किसी ने नहीं करी, फिर भी इसकी ऐसी डिजाइनिंग कैसे? ये पूरा के पूरा कर्म का सिद्धांत है। समझे क्या नहीं? सोचो इसके मरण किसके हाथ में है? अगर किसी को पूछो, जिनेंद्र भगवान के भी हाथ में नहीं है, कोई भी किसी और व्यक्ति के हाथ में भी नहीं, फिर है किसके हाथ में? मतलब पूरी एक एजेंसी है यहाँ पर जो बॉडी कंट्रोलिंग करती है। सिद्ध होता है, नो कर्म द्रव्य कर्म सिद्ध हो गए, है कि नहीं? और फिर द्रव्य कर्म का कारण क्या? तो भाव कर्म, कि जैसे जैसे जो भाव करता है वैसे वैसे उसको वो कर्म आकर्षण होते हैं और वो प्राप्त करता है। तो ये सीधा सीधा हो गया कर्मों का सिद्धांत। अब सोचो, मेरे को भाव खोटे कर दे, उधर कर्म संचय हुए, कर्म संचय ने शरीर उत्पन्न करके दिया, फिर भी हम इस शरीर को मैं मानते हैं, जबकि मैं एंटिटी हुई नहीं। ये तीनों प्रोसेस में नहीं हूँ मैं, भाव कर्म भी मैं नहीं हुई, द्रव्य कर्म और मोह कर्म भी। लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। ये मोह है, ये मोह की मदिरा, अनादि से मोह की मदिरा पी है, इसलिए तो जो शरीर मिलता है ये मैं कितना भी समझा, सोचे कितने ज़्यादा सुन रहे हैं। वो भ्रांति टूटती ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, एकदम स्पष्ट है, कठिन तो कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे पूछते जाओ, तो डिटेल करते जाओ, इसकी बनाया किसने, क्यों बनाया, ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, पूछते जाओ, समझ में आ जाएंगे शरीर अपना नहीं है, पूर्व कर्म ने बनाया है, एकदम स्पष्ट है ये तो। और मिट्टी का है, जलता, दोस्तों बूढ़ा होता कि नहीं, तो जला दिया जाता ना इसको। तो सरल तो बात है कि शरीर में नहीं। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमको चैप्टर समझना है। तो जिनवानी 7 तत्व सिखाती है, बराबर है। 7 तत्वों में प्रमुख 2 तत्व जीव अजीव होते हैं, और अजीव तत्व का अर्थ होता है जो जीव नहीं है। तो शरीर को अजीव बोला जाता है, सोचो, क्योंकि वो जीव नहीं है। क्योंकि देखो शरीर के एक भी अंग उपांग में चेतना नहीं पाई जाती, प्रतिभासन, ज्ञान दर्शन, आनंद कुछ भी नहीं है, इसलिए शरीर स्पष्टता से अजीव है, बराबर है। और इसके भीतर एक जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला जो चेतना रूप है वह आत्मा है, जीव है, समझ में है? तो ये जो जीव और अजीव समझना, ये है तत्व ज्ञान। इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। तत्व का तत्व, जो वस्तु जैसी उसका वैसा बना, जैसे ये शरीर है, इसका तत्व क्या है? जड़ता है ना। तो शरीर जड़ है, उसको जड़ जानना, ये है तत्व को जानना। तत्व उसका स्वरूप समझा हमने, शरीर का स्वरूप समझना, और आत्मा जानने वाली है, उसको जानने वाला समझना, यह है तत्व, उसके स्वरूप को समझा, जानने वाले स्वरूप को। तो जिसको शरीर और आत्मा के 2 भेद समझ में आते हैं उसको तत्व ज्ञान हुआ कहा जाता है।
मुख्यता से। वैसे 7 पूरे हैं लेकिन मैं आपको 2 रख रहा हूँ। क्यों 2 को ही क्यों मुख्य कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो चैप्टर समझाना है जो चल रहा है हमारा। 2 प्रमुख तत्व, मूवी भी देखी थी अपने, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, बोलते हैं पृथ्वी विश्व के 2 मुख्य तत्व, जड़ और चेतन, है कि नहीं? जड़ और चेतन। तो चेतन, देखो शरीर जड़ हो चेतन होता तो जलाया क्यों जाता? तो जलने पर भी चेतन रहना चाहिए था, समझे कि नहीं? क्यों निकाल दिया जाता है उसको? घर से निकालो, हाँ, बांधो सीढ़ी पे लेकर जाओ, जला डालो। उसकी 0 रत्ती भर की वैल्यू नहीं, सोचो वो पूरा जलता भी नहीं, सब लोग निकल गए, रत्ती भर की वैल्यू नहीं उसकी रत्ती भर मिट्टी जैसी वैल्यू उसकी, है क्या नहीं? वो तो देखो, वो तो लगा ही है हमारे पूर्वजों ने प्रोसीजर, इसलिए बॉडी को लेकर जाके कोरोना में तो फेंके हैं ऐसे बुलडोजर से जेसीबी से उठा उठा के फेंकते थे। सोचो, और करोड़पतियों की भी देखी मैंने कि जैसे मेरे परिचित थे, उनके करोड़पति खरबोपति मर्सिडीज घूमते, हाँ, तो उनके पापा एक्सपायर हो गए तो हॉस्पिटल वालों ने निपटा डाले, इनको देखने को भी नहीं मिला। क्या वैल्यू उस बॉडी की बताओ? तो जड़ है और उसके अंदर एक चेतना है, ये बात समझ रहे हो क्या? ये समझने पर ही हमारे को हमारा चैप्टर समझे, नहीं तो नहीं समझने का। तो प्रश्न, वो लाइन पढ़ता हूँ, आ जाओ 326 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, जो हमने 80वीं गाथा पढ़ी थी उसके आगे की लाइन देखो, लाइन क्या लिखी, लास्ट पैराग्राफ 326 पर। इसलिए जिसको जीवादिक तत्वों का श्रद्धा नहीं है उसके अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। ये लाइन हमारा आज का कंक्लूजन है। बताओ क्या कंक्लूजन है हमारा? वो कह रहे जिसको जीवादिक तत्वों का श्रद्धा नहीं है उसको अरहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। मतलब यानी जो जीव अजीव तत्व नहीं सीखा, जो 7 तत्वों को नहीं सीखा, ऐसे जीव को अरहंत देव का श्रद्धान नहीं है और गुरु का भी श्रद्धान नहीं है, 5 परमेश्वर को श्रद्धान नहीं। सोचो, यानी जो स्वाध्याय नहीं करेंगे, जो तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर भक्ति करे अरहंत और आचार्य सिद्ध साधु की, समझे कि नहीं? उनको भक्ति होती नहीं, उनको दर्शन होते नहीं, समझे कि नहीं? कभी नहीं होंगे उनको। कैसी बातें कर रहे हो? वह समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं 2 चीज़ें होती है, जड़ और चेतन। तो जिसको जड़ और चेतन का विभाजन पता नहीं है वो दर्शन करेगा तो करेगा किसके? जबकि परमेष्टि जो है वह आत्मा है, आत्मा के नाम ही परमेष्टि, समझे कि नहीं? वो दर्शन किसके करता है? इसलिए तो क्या है, वो चाहे जीवन यापन कर दे पूरे परमेष्टि की सेवाओं में, अरहंत सिद्ध की, आचार्य उपदेश साधु की सेवा में पूरा जीवन लगा दे, दिन भर उसी में लगा रहे, और वो भी पूरा प्योर हार्ट से, वो भी नहीं दिखावा वाला, पूरे सर हृदय से, समझे क्या नहीं? यदि वो पूरा जीवन यापन करे 5 परमेष्टि की सेवा में तो भी उसको किंचित भी भक्ति नहीं होगी। कितनी कठिन बात है, कठिन है कि नहीं है बताओ? और सच्चाई ये है, बताओ क्या बोलूँ मैं? तो स्वाध्याय नहीं करने वाले जी दर्शन ही नहीं करते, ना दर्शन है ना भक्ति है। स्वाध्याय का क्या इम्पोर्टेंस, स्वाध्याय का क्या इम्पोर्टेंस, प्रश्न स्वाध्याय क्यों करते तुम इतना? मैं बोलता तेरे दर्शन भी नहीं होंगे, तेरी भक्ति नहीं होगी तो गुरु की सेवा नहीं करेगा। तो गुरु सेवा के नाम पर शरीर सेवा करता है, शरीर गुरु नहीं होता। उस शरीर के भीतर जो आत्मा आराधना कर रही है वो गुरु है। अब कौन बताए इसको? कुछ पता नहीं होने पर ना गुरु की भक्ति होती ना गुरु के दर्शन होते, ना जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते, ना जिनेंद्र भगवान की भक्ति होती, किसी की भी भक्ति नहीं होती, किसी की भी कुछ भी नहीं पता इसको। देखो मतलब तत्व ज्ञान लेने से वो पूरा अंधा रहता है, सोया हुआ रहता है। देखो जिसको जीव नहीं समझा वो सोया हुआ पकड़ना, क्योंकि पता ही नहीं कि 2 एंटिटी यहाँ पर, और है क्या नहीं 2 एंटिटी। मैंने बताया ना क्यों ऐसा जेसीबी से उठा के फेंक रहे थे वो बॉडी को, और एक साथ हजारों में जला रहे थे। बताओ क्या वैल्यू इस बॉडी की? 0 वैल्यू इसकी। जलती नहीं पूरी बॉडी की, निकलते कि नहीं लोग देखे कि नहीं अपन? कितने बार देख ली, पूरी बॉडी जलती भी नहीं, सब निकल रहे धन, समझ रहे? तो क्या वैल्यू इस बॉडी की बताओ? तो जिसको जड़ और चेतन 2 एंटिटी समझ में नहीं आती वो ऐसा व्यक्ति समझना सोया हुआ व्यक्ति है। जब तक जी ये दोनों का विभाजन नहीं जानता वो सोया हुआ ही है। तो इसलिए कल बात हो रही थी तो बोल रहे थे जब तक चेतन अचेतन नहीं समझ में आते तब तक वो अजीब आंखों से जगा हो लेकिन ज्ञान से सोया हुआ ही है। मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझे कि नहीं? तुझे जगा हुआ इनको। तो कहना ये है कि जिसको जड़ और चेतन, जीव और जीव का विभाजन पता नहीं, ऐसे जीव कभी जिनेंद्र भगवान के या 5 परमेष्टि के
5 देव आचार्य पद साधु, उनके न दर्शन कर सकता है न भक्ति कर सकता है। अब बोलेंगे नहीं ठीक है, शरीर की तो कर रहा है, तो शरीर तो अरहत सिद्ध है ही नहीं, शरीर तो आचार्य पद साधु है ही नहीं, फिर भक्ति कर किसका है? सोचो, सोया हुआ व्यक्ति कितनी भक्ति करे कि उसकी भक्ति सही हो। समझे क्या करो मैं? अब क्वांटिटी दिख रही है उसकी 8-8 घंटे की, हमारी दिख रही 15-20 मिनट की। तुम बोलोगे देखो कितना कर, तुम देखो, समझ रहे क्या? उसके 8 घंटे की भक्ति है, उसके जीवन भर की भक्ति है, तुम्हारे इतनी सी, तो क्वांटिटी की बात तो है नहीं यहाँ पर। तो सोए सोए भक्ति करता है, हम जागृति में भक्ति करते हैं, ये बात समझना। इसका अर्थ ये मत पकड़ना कि टाइम कम करना है, हमारे को बोलना है जागृति बढ़ाओ। समझे कि नहीं? कि हम कम दर्शन करके अच्छा कर लेंगे, वैसी बात नहीं कर रहे हैं हम। यदि तो जागृति होगी तो भगवान जी अच्छे ही लगेंगे, ज़्यादा समय बिताना भी अच्छा लगेगा, बात वो नहीं चल रही। लेकिन बोलना ये कि तेरे 8 घंटे भी कुछ काम नहीं कर रहे, 10 घंटे भी कुछ काम नहीं कर रहे तेरे, क्यों? क्योंकि तू समझता ही नहीं किसके दर्शन कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है, सोए सोए करता है बस। क्या करे? नहीं हम तो पूरी जाग के तो पीठ सीधी ज्ञान सीधा कर पीठ सीधी नहीं न रहे, ज्ञान सीधा करके बता भगवान जी है कौन? अनंत चतुष्टय बोलता तो अनंत चतुष्टय के धनी कौन है? शरीर अनंत चतुष्टय का धनी, अनंत चतुष्टय का धनी तो आत्मा ही होती है। तो बोलता तो अनंत चतुष्टय के धनी है, पूजा शरीर की कर रहा है। तो बताओ, इसलिए कहते हैं जिसको तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान आता कहाँ से? जिन वाणी से आता है, और कहीं से नहीं आता। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास निराज करते हैं तो क्या समझता है बातों को? पहले साक्षात भगवान जी से आता था, गणधर से आता था, आचार्य जो आचार्य ट्रांसफर होता था, हम मुनराज के दर्शन करने गए उनसे आ जाता था। फिर बाद में समझाना उनको पंचम काल चल रहा है, विज्ञान रहेगा नहीं, लिख कर जाओ। तो आचार्य दर्शन आदि, आचार्य कुंद आदि फिर हम लिख कर गए। तो तत्व ज्ञान क्या लिखा उन्होंने? तत्व ज्ञान ही लिखा। तत्व सूत्र में भी 7 तत्व है, समय साध्य में भी 7 तत्व है। तो कहने का लिखा तो तत्व ज्ञान ही है क्या नहीं? तो तत्व ज्ञान होता कहाँ से है बताओ? कहाँ से तत्व ज्ञान होगा? जिनवाणी से ही होता है। तो जो स्वाध्याय नहीं करेंगे, याद रखना सिंपल, तो पहले देव पूजा के स्वाध्याय पहले समझे क्या? तो प्रश्न अवगढ़ हो गया। तुमने तो तीसरे नंबर पर रखा स्वाध्याय को, देव पूजा गुरु उपासना फिर स्वाध्याय। क्या पहले बताओ, सच में बताओ, सीक्वेंस बताओ, पहले क्या रहना चाहिए? देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय। ये तो आप उत्तर दे रहे ना, ये तो एक्सपेक्टेड उत्तर है, ये उत्तर देना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, साक्षात जिनेंद्र भगवान है तो स्वाध्याय छोड़ देना, साक्षात गुरु के उपदेश है तो स्वाध्याय को तीसरे नंबर पे रखो। लेकिन साक्षात देव और गुरु नहीं हो तो स्वाध्याय पहले। लॉजिक समझेंगे है कि नहीं? क्योंकि साक्षात देव तो तत्व ज्ञान सिखाते थे, साक्षात गुरु थे वो भी तत्व ज्ञान सिखाते थे। पर अगर वो दोनों नहीं है तो जिनवानी पहले। हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात, बिल्कुल सही है। मैंने स्वाध्याय तो प्राइम सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए तो परम तब क्यों कहा स्वाध्याय को? स्वाध्याय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मुनिराज क्यों कहते हैं स्वाध्याय? विचार करो, शास्त्र का अभ्यास ही आपको जिनेंद्र भगवान की महिमा बताएगा। मैं आपको बोलता हूँ बहुत अच्छा है, मेरा हमेशा धर्म का मरम में लिखा था हमने पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर पहले इसमें क्या कि पूरे कोर्ट्स में जो शपथ ली जाती है वो शास्त्रों की ही क्यों लिखी जाती है? सोचो भला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको दूसरा कुछ और नहीं मिला क्या? शास्त्र ही क्यों मिले? सोचो भला, मतलब कुरान ने तो गीता, समझ रहे? तो ये क्यों रखे जाते हैं? विचार करो भला, मतलब इसकी कुछ तो वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो कोर्ट में उसकी कसम ली जा रही है। मतलब अपराधी भी उसकी कसम, झूठी कसम खाने में डरे सोचो है कि नहीं? तो वो एक मतलब शास्त्र की वैल्यू क्या है ये आपको अगर चेक करना है तो कोर्ट में उसकी कसम क्यों ली जाती है ये याद रखें, इससे समझ में आएगा आपको कि शास्त्र की वैल्यू कितनी होती है। तो शास्त्र धर्म में भी अपने भी पूरा, अब पूरा भारत देश चल किस पे रहा है पता है आपको? मोदी जी के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, पता है आपको? पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर नहीं, ये सब जो चल रहे हैं वो एक किताब के ऊपर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोर्ट को भी गवर्न करता है, पुलिस को भी, मिलिट्री को भी, पीएम को भी, सीएम को भी, नगर सेवक को भी, हर एक को, मेरे को भी यहाँ पर गवर्न करने वाला, सिग्नल नहीं तोड़ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। समझ रहे कि नहीं? लॉजिक समझना आप। तो पूरा देश किताब पर चल रहा है तो ये समझ लो किताब की वैल्यू कितनी होती है, तो समझ क्या रहा है? समझे कि नहीं? इसलिए
पहला काम स्वाध्याय होता है। तो जैन धर्म भी चलता है जिनेंद्र भगवान के बाद शास्त्र के आधार पर ही। या इस शास्त्र के रूल्स में किसको रहना है, गृहस्थ को कि मुनराज को? शास्त्र किसके रूल लिखाता है, किसके रूल लिखे हुए शास्त्र में, गृहस्थ के कि मुनराज के? मुनराज के भी, मतलब उनको भी इसी के आज्ञा में चलना है। पूजा में देव शास्त्र गुरु तीसरे नंबर पे रखते हैं। बताओ, शास्त्र को 2 नंबर पे रखते क्यों? शास्त्र में तो उनकी भी आज्ञा लिखी वाली है, वो कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहना है ये भी शास्त्र में ही लिखा है। ये नहीं करोगे तो मुनि नहीं रहेंगे, ये करेंगे तो मुनि रहेंगे, ये कौन लिख रहा है? समझे कि नहीं? आगम परंपरा क्या क्या रहती है, बोलना क्या है शॉर्ट में। तो ये शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या होगा? तत्व ज्ञान होगा, तो जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो नहीं होगी। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अनंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। क्लियर कट। मतलब ये लाइन अगर पढ़कर भी किसी को भी कोई बोले कि हमने जिनमान्य पढ़ते, तो मैं उसको क्लियर कट बोल सकता हूँ कि तूने आज तक भगवान जी के दर्शन नहीं किए, तो कैसी बातें कर रहे थे, रोज प्रश्न करता हूँ, तो ये करता हूँ, तो वो करता हूँ, नहीं किए तूने दर्शन। हम तो गुरु की सेवा इतनी की, मैंने इतनी बार चौके लगा, मैंने इतनी बार संगपति बना, समझे क्या नहीं? देखो गुरु ही पता नहीं, तो गुरु आहार नहीं लेते, पता है कि तुझे? कैसी बातें कर रहे तुम? समझे? कल तो बात हो चुकी है अपनी। शरीराश्रित आत्माश्रित गुण है क्या नहीं? मुनराज आहार लेते कि नहीं लेते? बताओ स्तुति, मुनराज आहार लेते कि नहीं लेते? था बुरा लगे, मतलब तुम कल नहीं देना इसलिए तुमको पता नहीं। कौन लेता है आहार? मुनराज आहार लेते कि नहीं लेते? शरीर को देते हो, क्या देते? अन्न दे देते, ताकि मैं मेरा ध्यान करता रहूँ। मुनराज आहार लेते नहीं। मुनराज को उस संबंध राग उत्पन्न होता है और उस राग से उस देह को वे अन्न दे देते हैं, आहार नहीं लेते। और दुनिया तो यही बोलती, दुनिया व्यवहार की भाषा बोलती है। मुनराज आहार लेते ही नहीं है, वो अनाहारी देखते हैं आहार के समय पर, अनुभवते हैं वे कि मैं आहार नहीं ले रहा हूँ, इस शरीर को दे रहा हूँ कुछ ग्रास, ताकि मेरा ध्यान स्वयं का स्वरूप ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव बना रहे। उसमें आकुलता की शुद्धा की आकुलता, देह की शुद्धा की आकुलता बाधा न करे। इसलिए वे देह को देते हुए भी आहार नहीं लेते। अब कौन समझे इस गहराई को? कौन समझे? अब वो आहार इतना बिगड़ चुका है कि ऐसे ऐसे एटम बनने लगे। पानीपुरी बनाते हैं, मेरे को एक व्यक्ति बोले थे औरंगाबाद की, पानीपुरी बन रही, पाव भाजी बन रही, पिज्ज़ा, नूडल्स, केक बाप रे बाप, बताओ बच्चों को मना कर दे केक खाने। बहुत विचित्र कार्यक्रम है। अब क्या बोले हम? पंचम काल देखना है तो आजकल देखो दुनिया को, बस मैं तो हर दिन हर समय पंचम काल शब्द निकलता है अपने मुँह से। देख देख के लोगों को बोले रे पंचम काल बहुत डेंजर है बाप रे, होगा नहीं तो कुछ भी समझ रहे नहीं लोग, कितनी बुद्धिहीन हुई है। समझे कि नहीं? बुद्धिहीन होना ही, वैचारिक कमजोरी ही पंचम काल है। वो कोई बाहर ये नहीं है। वैचारिक कमजोरी हुई, उसके कारण प्रकृति को छेड़छाड़ करने लगे, है क्या नहीं? लोभी हो गया, प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहा हो तो कैलेमिटीज आएगी तुझे। अब देखो कितने लोभी हो गए लोग, खेती में क्या क्या डाल रहे हैं, अब खाएंगे लोग, बीमार पड़ेंगे, उनकी विचार विकृत होंगे, वो इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होगा। अब समझो तो पूरी चक्री बिगड़ने वाली है पूरी की पूरी। और वो बोलते प्रलय आता है। अब कल ही पढ़ा था पंचम काल के अंत में अग्नि भी खत्म हो जाने वाली है, पता है ना आपको? एनवायरमेंट ही नहीं बचेगा ऑक्सीजन जिससे अग्नि जले, क्योंकि जितने स्पीड से खराब कर रहा है अपन देख ही रहे। कंटामिनेशन कितना हो रहा है, नदियों का, हवाओं का, पानी का। विचार कहाँ से हो रहा है बताओ? पंचम काल, वैचारिक कमजोरी, विचारों की कमजोरी ही पंचम काल है और कुछ नहीं। भावों की स्तर गिरना ही पंचम काल है। तो कहना है आहार मुनराज लेते ही नहीं, हमने आहार कराया, तो कैसे समझाए देखो हम? तो मुनराज की भक्ति भी नहीं करता तू, ना तुझे भगवान जी की भक्ति है ना गुरु की भक्ति है। तो जो गुरुओं की भक्ति के नाम पर, मैं आपको बताऊँ क्या करता है, गुरु की भक्ति के नाम पर गुरु का तत्व का मर्डर करता है। ये कैसी बात है? गुरु की तो बुरा लगना सुनने को, सच्चाई यही है। बताओ, मुनिराज आत्मध्यानी होते हैं, उनका एकमात्र प्रयोजन आत्मध्यान, आत्मस्थिरता होता है।
तू उनके आत्म स्थिरता के लिए ऐसे ऐसे अन्न बना रहा है, इससे मुनिराज के आत्म ध्यान भंग हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, है ना। इससे होगा क्या ये बता। मतलब तू उनके ही साधना का भंग कर रहा है। मुनिराज के कंसेप्ट का मर्डर है, संवर निजरा का मर्डर है। मेरे शब्द मर्डर डेंजर है, घात हिंदी में बोलते हैं उसको। हम वो विपुल भैया से बात करते ना, तो वही बोलते हो कि ऐसे ऐसे आहार दिए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनके पास सब महाराज जी का है उनके पास। और ऐसे ऐसे आहार दे रहे लोग, इतने बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दूध भी वो टाइम पे, ये भी वो टाइम पे, ऐसा हो रहा है ना। वो मतलब लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम तो वे भी जानते हैं, हम तो हम गृहस्थ की बात कर रहे हैं। हम क्या कहते, देखो मेरा पॉइंट क्या है आज, कि तुम गुरुओं की भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ये बोलना है। गुरु भक्ति के नाम पर भी तुम गुरु भक्त नहीं हो, ये बोलना है मुझे। मेरा तो पॉइंट यहाँ पर है। वो तो मुझे उनकी चर्चा तो मैं छठवें अधिकार में कर चुके छठवें अधिकार में हो गया उनका, समझे क्या नहीं। बोलना ये है कि ये तू भक्ति के नाम पर भी कर क्या रहा है, ये बता। ये भक्ति है तेरी, याद रखना। जब व्यक्ति अंधा हो तो वो दूसरे का बुरा ही करता है। अब माँ बाप है, वो बच्चे को बुरा करते कि अच्छा करते, बताओ बताओ। बुरा ही करते हैं जो अंधे हैं, जो जीव अजीव को नहीं जानते ना, वो बच्चों का बुरा ही करने वाले हैं। रूल है ये, रूल। जो जीव अजीव को भिन्न जानेंगे वो ही बच्चों का अच्छा कर सकते हैं। बताओ, तो ये सिंपल रूल है कि मैं दूसरों का भला कब कर सकता हूँ, जब मैं जीव अजीव जानता हूँ, मैं जागरूक हूँ तब। मैं जब जागरूक हूँ तो मुझे सामने वाला जीव दिखता है, कर्मों से बंधा हुआ दिखता है, तो मैं उसका अच्छा कर पाता हूँ। जब मैं जागरूक नहीं हूँ तो मुझे वो दिखता है एक मनुष्य, एक लड़का, एक लड़की, मैं उसके अलग ट्रीट करता हूँ। रूल ही व्यवहार सुधरता कैसे, जीव जी के भेद ज्ञान से व्यवहार सुधरता है किसी के प्रति। जीव जी को भेद ज्ञान में तुम किसी का व्यवहार सुधार नहीं सकते हो, अच्छा बिहेवियर कर नहीं सकते हो किसी के साथ, रूल है। तो क्या जागृत अवस्था वाला जीव ही दे दर्शन भक्ति कर सकता है, जिनेंद्र भगवान की हो या गुरुओं की हो। इससे जो स्वाध्याय नहीं करते वे न दर्श, ना वे भक्त है, न वे श्रद्धानी है, वे कुछ नहीं है। वे बस एक, बताओ क्या, बस एक पिक्चर बता रहे हैं दुनिया को या खुद को, कि हम भक्त है या हम बहुत बड़े श्रद्धानी है। ना श्रद्धानी कोई नहीं। मैं आपको बताऊँ, अब कैसे वो बादलों में फोटो बता रहे है कि नहीं। अरे भाई जीव चला गया तो किसकी फोटो लगा रहे है या नहीं। चांद में फोटो दिखा रहे हैं, इसमें फोटो दिखा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और बड़े भक्ति की बात है कि तुम गुरुओं को नहीं मानते। मैं बोल तुम नहीं मानते गुरुओं को, एक भी जन नहीं मानता तुम गुरुओं को बताओ एक आधा भी गुरुओं को मानने वाला तुम्हारे में से एक तो भी लाओ हमारे पास। हमारे को बोलते गुरु को, तुम नहीं मानते गुरु को, तुमको वेद ज्ञान थोड़ी, तुमको जीव जी की चर्चा ही नहीं हुई तुम्हारे सामने किसी की, तो तुम गुरुओं के नाम पर शरीर को पूछते हो और एक व्यक्ति को पकड़ के सबको इग्नोर करते हो। व्यक्तिवाद भरा है तुम्हारे अंदर, शरीर का प्रेम भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम क्या भक्ति करोगे। समझे ना भैया, कोई नहीं भक्त, इसे डरना मत। कभी कोई बोले तुम भक्त नहीं हो, कोई बोले तुम भक्त नहीं हो, अब भावना नहीं, देखो तू ही भक्त नहीं भैया, तेको क्या भक्ति मालूम है। और आपको बताओ, समझ लो, जिसको जीव अजीव को भेद ज्ञान पता है, जिसको वितरागता पसंद आ गई, जिसको वितरागता पसंद आ गई, और उसको वितरागता प्रकट करने वाले जीव कैसे लगते, बहुत अच्छे। तो भक्ति करनी पड़ती है क्या, प्रति समय चलती है 24 घंटे। वो तेरे जैसी हम एक्टिंग वाली नहीं करते, समझे क्या। हमारा हृदय नाचते रहता है एक वीतरागी जीव देखने को, वीतरागी जीव की सेवा करने को, समझे कि नहीं, और वीतरागता के दर्शन करने को। हर समय तड़पता है हमारा चित्त, बार बार उसी की ओर जाने की भावना रखता है। ये स्पष्ट करता है कि भक्ति, याद रखना, भक्ति क्या है, बोलो बोलो, भक्ति क्या है, गुण अनुराग। वर्ड तो ये है। पूजा को क्या बोला था, गुण अनुवाद, वहां पर बोलना है। और भक्ति क्या है, गुण अनुराग, ये अंदर वाला काम है, बराबर है कि नहीं। भक्ति अंदर वाला काम है, बाहर वाला नहीं। पूजन हो जाए, स्तुति हो जाए, ये क्या हो गया, ये बाहर वाला काम है। जो अंदर का अनुराग है उसको शब्दों में तुमने बाहर बोला, बराबर है। मुझे बता आजकल भक्ति स्तुति के नाम से क्या हो रहा है, अनुराग नहीं है, शब्द लिख के दिए किसी ने, वो शब्द बोल दिए, हो गई स्तुति और पूजन, बराबर है कि नहीं। अनुरागों को शब्द में प्रकट करना, उसका नाम भक्ति और स्तुति था। अब लोग नहीं समझते कोई भी। तो जो था अनुराग वाला कंसेप्ट आया था ऐसे, और काय का अनुराग आया देखना आपको, पढ़ो दूसरी लाइन। तथा मोक्ष अधिक
तत्व के श्रद्धान बिना अरहंतादि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अतिशयादिक से अरहंत का और तपश्चरण आदि से गुरु का। समझ में? दो ही पढ़ रहा हूँ मैं, अभी तीसरा पढ़ूंगा। समझ में? अब इसको अनुराग है बोल देने तो मक्या वाला हमारे को अनुराग है, हमारे दिल से, हमारे दिल से, हमारे दिल से। समझे कि नहीं? तो दिल से भी अगर अनुराग है उसको तो काहे का पता है आपको? अरहंत होगा कि काहे का? लौकिक अतिशय का, कि आपने इतने आपके भक्त जो है उनके साथ इतना अच्छा हुआ, भक्तों के साथ यही हुआ, आपके जो भक्ति करता है उसके साथ कितना अच्छा होता है ना? उसके दुख मिट जाते हैं, संकट मिट जाते हैं। तो भक्ति कर रहा है, वो सच में कर रहा है, अंदर से है, लेकिन क्या काय की कर रहा है वो? लौकिक अतिशय। भगवान जी की भक्ति नहीं उसको। देखो होता क्या है कि सच में जो ओरिजिनल भक्त थे पहले, वो जब भक्त करते तो मतलब उनको जब गुण अनुराग थे तो पुण्य का संचय होना एकदम सहज थे, और उससे संकट दूर होना सहज था। अब वो स्टोरी इसने पढ़ ली, सुन ली, तो भी इसको लगना है देखो आपके कारण ये दूर होते, संकट दूर होते, पुत्र प्राप्त होता है, बच्चा मिल जाता है, यश संपत्ति धन बालक बच्चा है ना, धन संपत्ति यश बालक बच्चा सब मिलता है। अब ये उसी के लिए करने लग गया। अब भक्ति है कि नहीं बता? एक तो भक्त बता हमारे, भक्ति कहेगी तुझे बता? गुणों की भक्ति है। वंदे तदगुण लब्धे। कौन से गुण? अतिशय, तारणहारा, मेटू मेटू संकट हमारा और द्रौपदी को चीर बढ़ाए, सीतापति कमल रचाए, है ना? अंजन से किए अकामे दुख मेटो अंतर्यामी। करो, हमारा भी करो, है नहीं? रोड बनाएंगे तो वो सोने का होगा, और ये सद्य चक्र मंडल में ध्यान करेंगे तो बीमारी दूर होगी, है कि नहीं? और फिर अब क्या क्या है मुझे नहीं पता, मुझे 2-4 ही पता है बहुत सारी वैरायटी है। भक्तामर के स्तोत्र से ये, वो वाले स्तोत्र से ये, समझ में? भक्तामर हीलिंग करता कि नहीं करता? क्या लगता है आपको? मैं मान के चलता हूँ होती है। फिर वो भक्ति बची क्या? वो दवाई हो गई। भक्ति का भक्तामर, भक्त वर्ड है ना पहला ही, पहला वर्ड क्या है? भक्त। भक्त मतलब बहाने वाले, जिसको भाते हैं। तो क्या भाता है? शरीर भाता है, इसलिए शरीर की हीलिंग कर रहे हैं इन मंत्रों से, इन वो संस्कृत श्लोकों से। कौन बाहर है? भगवान से बाहर है कि शरीर बाहर है? कुछ सेमिनार लग रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे दिग्गज जैन समाज, ये टैग वो टैग, भक्तामर हीलिंग पाप लगेगा बहुत, और सामूहिक पाप कर रहे हो इतना बड़ा। भक्तामर जैसी स्तुति को, जब आदिनाथ भगवान जी की महान स्तुति है जिसमें कौन से भाव भरे, आपको क्या बता? उससे क्या यूज कर रहा है? तो शरीर के रोग दूर करना है ना? विराधना हो रही है, ये स्तुति नहीं हो रही है, ये विराधना हो रही है स्तुति के नाम पर। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वो स्तुति थी, गुणों का अनुराग था। जो मानतुंग आचार्य को आदिनाथ भगवान जी के प्रति गुण अनुराग हुआ था, उसको उन्होंने शब्दों में परिवर्तित किया। और उसमें कौन से शब्द लिए उन्होंने? 90% तो व्यवहार वाले ही, क्योंकि स्तुतियाँ जो होती है ना व्यवहार की होती है, मैं कल ही बता चुका हूँ, है ना? और वो व्यवहार स्तुति निश्चित स्तुति की ओर लेकर जाने के लिए होती है, बराबर है कि नहीं? तो उन्होंने व्यवहार स्तुति भी करी होगी, लेकिन गुणानुराग ही था इसमें। पहली नहीं जो है बोलो, बालम बनम भवजले पतताम जनाना का अर्थ क्या होता है? ये निश्चित स्तुति है कि जो जी अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं उसके लिए आप आलन बन हो, क्योंकि आपको देख देख कर वो आत्मा में लीन होते जाता है। हो गई निश्चित स्तुति। तो क्या समझते हो इसको? समझ रहे कि नहीं समझे? बोलना ये है कि अनंत भगवान की भी अगर उसके अंदर गुणानुराग है तो कौन सा? लौकिक अतिशय वाला। और गुरुओं का अनुराग कैसे है? बोलो, तपश्चरण से। कि देखो खाते नहीं, वो एक बार खाते, समझे कि नहीं? वो नग्न रहते हैं, वे केश लोचन करते हैं, समझ रहे? वे खड़े खड़े आहार लेते हैं, वे वन में विहार करते हैं, समझे कि नहीं? वे विहार करते हैं, नग्न रहते हैं, है ना? आदि आदि। तो ये है उसके पूज्यता का कारण। और अनुराग कैसे? इससे बोलो, नग्न शरीर से एक बार आहार लेने से, समझे कि नहीं? नीरस आहार लेने से, आहार विहार करने से, ये है उसकी पूज्यता का कारण। अनुराग इससे है। अब बताओ, मुनिराज तो ये रहते ही नहीं, ये तो शरीर की क्रिया बोली तुमने। मुनिराज तो आत्मा है, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाला वो संवर निजरा तत्व, उसका अनुराग है क्या? संवर निजरा पता नहीं कितने लोगों को
वे जो सालों से गुरु भक्त बने बैठे हैं, इनको 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता। और हमने इतने गुरुओं की सेवा करी, हमने इतने पंचकलन, हमने इतने चातुर्मास करवाया, हमने ये करा, तुम 7 तत्वों के नाम बताओ, उसको क्या लेने देना? बहुत भाग्य है मेरा, मैं तो औरंगाबाद में जन्मा तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाते, निश्चयवासी क्या रहते, व्यवहाराभासी क्या रहते, है ना? व्यवहाराभासी क्या होते हैं, ये बात समझ पाते क्या हम कभी? और ये कि गुरुओं की भक्ति लोगों की ओरिजिनल नहीं है, ये तो हम समझ ही नहीं पाते। मतलब सोचो, वर्कशॉप के सामने में तो डायरेक्ट जन्म का वो हमारा लैब में लैबोरेटरी में जन्मे हम, जहाँ पे पूरे सैंपल्स हमारे सामने खड़े है क्या नहीं? सब प्रकार के सैंपल्स खड़े, तो इसलिए बहुत एकदम स्पष्ट हो गया। वो बोलते हैं ना, बहुत कीचड़ फैला है तो अब तो कमल उगेगा कीचड़ बहुत फैल गया ना, कमल उगेगा अब, कीचड़ फैल ही गया है इतना। वो तो इतने गुरु भक्त के फेमस, अब पता है औरंगाबाद नगर फेमस है गुरु भक्ति के लिए, पता है? सुना है हमने, सुना है? देखो एक भी गुरु भक्त नहीं है गुरु भक्ति के नाम पर क्या किया जा रहा है हम सब जानते हैं। जन्मा भी ऐसी जगह हूँ मैं, और उन लोगों के बीच में भी पूरे की पूरी तरीके से पूरा जानता हूँ मैं, मुझसे तो कोई बोले बस, हम तो वो डिटेल्स जानते जो तुम भी नहीं जानते, और पूरी डिटेल्स के साथ 100% क्लैरिटी के साथ। कोई गुरु भक्त नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। अब डर क्या है कि मैं अगर जाऊँगा नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, और डर के चक्कर चले सब लोग। बुद्धि न विवेक, समझेगा नहीं, कोई नहीं है। तो गुरु की बोलो, अब आजकल तो अगर मैं बोलूँगा, वो तो बहुत अलग बात बोले टोडर में जी, उनको मालूम नहीं था अभी 300 साल की बात क्या होने वाला है अनुराग आजकल तो तपश्चरण का भी नहीं है। अब बोलो काय का है, बोलो अनुराग काय का है? चमत्कार का, मंत्र विद्याओं का, फेम का। फेसबुक पे कितने फेमस है, इंस्टाग्राम पे कितने फेमस है, इसका पब्लिसिटी कितनी इनकी, कितना कलेक्शन करके देंगे, ये है अनुराग। आप हाँ या नहीं? झूठ बोल रहा हूँ मैं, जिनवानी के ऊपर झूठ तो बोलूंगा नहीं। हाँ क्या वही नहीं, वो तो उनका छोड़ो, इनका पूछ रहा हूँ मैं। ये आजकल अनुराग किस में कर रहे हैं? अनुराग उसका है आजकल, तपश्चरण का भी अनुराग बचा है। तपश्चरण का अनुराग हो जाए तो ये सब शीतलासन बंद हो जाए, लेकिन तपश्चरण का अनुराग बंद करा के काय का? फेम, स्पीकिंग कैपेबिलिटी, समझे कि नहीं? स्पीच कितनी अच्छी है, फिर कितना कलेक्शन होता है, करा के दे सकते हैं, मंदिर का कितना फायदा होगा, ये अनुराग हो गए। तपश्चरण का अनुराग होता ना समाज को, तो सब तपश्चरण में लीन दिखते हैं हमारे को। तो सोचो 300 साल की, 300 साल पहले तो भी जो अनुराग था वो तपश्चरण का था, और उसको गलत ठहराया जा रहा है। अनुराग निर्जरा तत्व का होना चाहिए ये बोल रहे हैं। या फिर सोचो तपश्चरण का अनुराग भी छूटा, वो तो था ही नहीं, और अनुराग कौन सा हो गया? विचार करो। आजकल तो सबसे ज्यादा पब्लिक किसके पास पता? मुख्यतः से तो आपको पता है आज के डेट में तो जो मंत्र विद्या, पंचांग, राशि वगैरह, वो उनके पास सबसे ज्यादा भीड़। पहले चमत्कार वाले थे, अब राशि भविष्य वाले। अरे जो पंचांग का काम एक साधारण व्यक्ति कर सकता, मैं पढ़ने लग जाऊँ तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, मुझे कोई बोले पंचांग सीखो, मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा एकदम परफेक्ट बन के बताऊंगा। क्योंकि आजकल तो एआई का भी जमाना है, तना दर सीख के मैं आपको सामने प्रेजेंट कर दूंगा, परफेक्ट नॉलेज एकदम। जो विद्या मैं भी कर सकता हूँ, जो लौकिक विद्या है, उस विद्या से तुम महान मान रहे हो उनको। कहाँ गई गुरु भक्ति तुम्हारी? समझे कि नहीं? गुरु किसको झूठ बोल रहे हो? अब देखो सबसे ज्यादा झूठ तो आत्मा से ही बोल रहे हो, अपने आत्मा से कि मैं गुरु भक्त हूँ, है कि नहीं? गुरु भक्ति का एक अंश तो बता तेरे अंदर, कौन सी किस बात की गुरु और किस बात का भक्त तू बता। किसको गुरु मानता है तू? तो गुरु का अर्थ क्या बताया हमने? बड़ा। गुरु का होता है बड़ा, लघु गुरु, सुना नहीं? तो बड़ा काय है बताओ, काय में बड़ा, काय में तू तपश्चर्या से बड़ा बोलता हो, याद रखना। बड़ा काय से बोलो बड़ा? स्वरूप स्थिरता में बड़ा, बराबर है कि नहीं? लीनता में बड़ा, समझ रहे कि नहीं? शांति सुख में बड़ा, आनंद में बड़ा। जो सुख शांति में, लीनता में, स्वभाव स्थिरता में, आत्म स्थिरता में बड़े हो, उनको गुरु कहते। कौन समझता है ये? पीछे कमंडल दिखा के करो नमस्कार, ऐसा कर दिया तुमने तो पीछे कमंडल वाले ऐसे तलवार लेके भी चल रहे और उनको भी कर रहे फिर तुम। एक हाथ में पीछे कमंडल कर दिया, एक हाथ में तलवार, थर्ड वेपन ला लिया उन्होंने।
समझ रहे, शास्त्र की जगह पर शस्त्र आ गया। बताओ, तो कहना क्या है, पीछे का मतलब कोई नहीं है ये मन कोई कि पूजने का कारण। पूजने का कारण है स्वरूप स्थिरता, स्वरूप लीनता। मतलब पूजा, हमने तो मेरी भावना में लिखा है, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते। विषयों की आशा, देखने की भी आशा नहीं जिनको, ध्यान ही करते रहते अपना, सामने भाव धन रखते, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या दूरी हो गई। अब स्वार्थ त्याग की एकमात्र तपस्या, स्वार्थ की एकमात्र तपस्या चल रही है, त्याग की छोड़ी दो, एकमात्र तपस्या स्वार्थ की चल रही है। एक व्यक्ति के एम्बिशन से 200-500 करोड़ खर्च हो रहे है या नहीं? एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा 200-500 करोड़, समाज के दान पैसा खत्म हो रहा है। वो अब जिनके उनके जाने के बाद सब लूटेंगे इसको, दूसरे लोग भी। बताओ, तुम बोलेगा कौन? जागरूक नहीं समाज, पूरी तरह सोया हुआ समाज है, और इस समाज को कुछ भला नहीं हो सकता। हम तो प्रयत्न करके भी देख चुके हैं बहुत प्रयत्न किए हमने, तो कुछ नहीं हो सकता इस समाज का। भैया बड़ा विचित्र समाज है, पंचम काल का प्रकोप है इनके ऊपर। तो क्या कह रहे हैं कि अगर इसको अनुराग भी है तो किसका है? देखो, लौकिक अतिशयादिक से अरहंत का, और तपश्चरणादि से गुरु का। और देखो धर्म की भी क्या, पर जीवों की अहिंसादिक से धर्म की महिमा जानता है। तो धर्म महान क्यों मानता है ये? पर जीवों की अहिंसा। तो जैन धर्म महान क्यों है? इसमें एक भी जीव को नहीं मारा जाता, एक भी जीव को नहीं मारा जाता, अहिंसा पाली जाती है, अहिंसा पाली जाती है। सोचो, तो जैन धर्म का अनुराग है कि नहीं इसको? वही दिक्कत है, जैन धर्म का अनुराग हुआ ही नहीं है, क्योंकि अनुराग काहे से किया? बाह्य अहिंसा के एंगल से। तो जैसे मतलब जीव अजीव जिसको नहीं पता ना, वो जागा नहीं है ना, तो ना देव की भक्ति, ना गुरु की भक्ति, ना धर्म की भक्ति। अब जीव अजीव समझ में आने पर जीव का विकृत भाव कौन सा है? राग। और राग भाव हिंसा है, और अहिंसा मतलब वीतरागता। ये वाला कंसेप्ट तो पता ही नहीं चला उसको, अहिंसा वाला। तो अहिंसा वाला कंसेप्ट नहीं पता चला, इसके लिए उसको धर्म का भी अनुराग क्रिएट नहीं हुआ। समझे कि नहीं? धर्म का भी अनुराग नहीं उसको। बताओ, जैन कौन होते हैं? तो क्या क्या है आज के लोगों की परिभाषा? सब कुछ भी विचित्र हो गई परिभाषा है। बताओ, जैन कौन बचा आज के डेट में? समझे कि नहीं? बड़ा अचंबा लगता है हमको ये देखकर कि कैसी स्पीड से घट रहा है। एक टाइम पे उन्हें बताया ना, 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी अभी कुछ दिन पहले जैनों की, 40 करोड़, और 80% पॉपुलेशन जैन थी, वो अभी भी जनगणना के अनुसार। और सोचो वहाँ पे हम 1% भी नहीं बचे हैं, 1 करोड़ भी नहीं बचे हैं। ये कैसे हुआ? सोचो क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या हुआ, क्योंकि हम पढ़ते नहीं थे ना। पढ़ते तो सब सुधर जाते, पढ़ने दिया नहीं किसी को, पढ़ा भी नहीं किसी ने। पढ़ो तो कभी कमी नहीं होगी, पढ़ेगा तो सब, जैसे पढ़ेगा जनी तो बचेगा जनी, एक ही सिद्धांत है अपना एक ही रूल है, पढ़ेगा जनी तो बचेगा जनी, नहीं तो नहीं बचता। तो कहना क्या है, शास्त्र धर्म भी क्यों प्रिय है? क्योंकि इसमें दूसरे जीवों की अहिंसा पाली जाती है। बेटा उतना नहीं है वो, यहाँ पर आत्मा की अहिंसा पाली जाती है, ये धर्म है। यहाँ पे आत्मा की अहिंसा पाली जाती है दूसरों की अहिंसा के साथ, इसलिए ये महान धर्म है। बाकी धर्मों में अगर अहिंसा की बात भी की तो आत्मा की हिंसा की जाती है, यहाँ पर आत्मा की भी अहिंसा पाली जाती है। ठीक है, देखो तो तीसरा के लाइन क्या लिखा? सो यह, बोलो, पराश्रित भाव है। पराश्रित मतलब तूने जो चमत्कार कहे देव के, वो भी पराश्रित है। गुरुओं के तपश्चर्य करे, वो भी शरीर आश्रित पराश्रित हो गए। और धर्म के लिए भी पर वस्तु लाई तूने, पर जीव लाया, तो तुमने वहाँ पर भी पराश्रित हो गए। तो ये तो पराश्रित धर्म है, ये कोई धर्म नहीं हमारे, ये पराश्रित भाव है सब। मतलब इसको अनंत भगवान के आश्रित जो भाव है वो पता ही नहीं है, गुरुओं के आश्रित जो भाव है वो नहीं पता, और धर्म के आश्रित जो भाव है वो भी नहीं पता। उसको जो उसके बाहर जो चीज़ें हैं उससे पहचानता है वो। तो पीएम के नाम पर क्या फेमस था? वो कमांडोज, ताफा है ना, 10 गाड़ियों का, वो समझता है वो तो नहीं है कि बराबर नहीं है बेटा, वो साथ में है, अंदर एक व्यक्ति है पीएम नाम का, समझे कि नहीं समझे? वैसे ही तो समूचरण नहीं कि उनके, ये दिव्य ध्वनि नहीं उनके, ये दिव्य ध्वनि और समूचरण के साथ जो जीव है, उस सुंदर शरीर के साथ जो जीव है, पद्मासन मुद्रा के धार के जो जीव है वो अरहंत है बेटा। और तेरे को कौन समझाए? समझे कि नहीं? तू समझना चाहे तो समझ सकता है, तू नहीं समझना चाहे तो दुनिया की ताकत नहीं समझा सकता तुझे। कैपेसिटी तो तेरी है, तू इच्छा भी तेरी है, सीखने की इच्छा होगा तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा, रह जाएगा ऐसे।
अनंत काल से रहेगा, अभी भी रह जाएगा, है ना। पढ़ो, तथा आत्माश्रित भाव से अनंताधिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। लिखा कि भगवान जी का आत्माश्रित जो स्वरूप है ना, वो तो जब तत्व ज्ञान होंगे तब पता चलेगा। समझ में आएगा। अब तत्व ज्ञान होना मतलब क्या बता देखो। अब आगे के दो तत्व पकड़ कि देखो अनंत भगवान और मेरे में, वो भी जीव तत्व में भी जीव तत्व, तो हम कर चुके। लेकिन उनके अंदर मोक्ष तत्व है, मेरे अंदर आश्रय बंध तत्व है। समझे कि नहीं समझे। तो ये अंतर पता होने पर भगवान जी के अंदर मोक्ष तत्व मतलब क्या हुआ है, उनका श्रद्धा गुण आत्मा में हमपना स्थापन कर गया है। ज्ञान गुण अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को ही जान रहा है ना, और उसमें लीन है, वही चारित्र है उसका, है ना। तो भगवान जी के अंदर ये तीन गुण सब में काम करने से उनके अनंत सुख, अनंत श्रद्धा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जो प्रकट हुआ है वो है अनंत भगवान। अब ये अनंत भगवान का ऐसा स्वरूप किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसने तत्व ज्ञान किया नहीं है। देखो जीव द्रव्य है और अनंत गुण है उसके अंदर, और मुख्यतः से तीन गुण है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण। तो श्रद्धा गुण अहमपना स्थापन किया हो। देखो आज भी हमारा श्रद्धा गुण काम कर रहा है, अभी किसी का श्रद्धा गुण काम नहीं कर रहा है तो कोई एक व्यक्ति है पर सब है, सबके श्रद्धा गुण कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो अहमपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलते हो तो बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, कौन कर रहा है श्रद्धा गुण का अहमपना है या देह में है कि नहीं, तो वो अहमपना आत्मा में हो जाए, वो अनंत भगवान ने किया हुआ है। अब ज्ञान गुण हमारा देखो कैसा है, आपको क्या लग रहा है कि आप मेरे शब्द जान रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी ज्ञान की परे आ रही है, उसमें से शब्द का ज्ञान खुद से निकल रहा है। तो जिसका ज्ञान अपने ही ज्ञान की परे को जाने और खुद से ज्ञान निकलता हुआ जाने, उसका सम्यक ज्ञान होता है, वो उनका हुआ है अनंत भगवान का। अब सम्यक चारित्र में देखो आपको निरंतर एक राग हो रहा है सुनने का, और उस राग में आप स्थिर हो, तभी तो इतनी देर बैठे हुआ। और उनका भी उनके अंदर क्या हो रहा है कि राग उत्पन्न नहीं हो रहा, वीतरागता उत्पन्न हो रही है, उसमें स्थिर है। समझे कि नहीं, राग उत्पन्न ही नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि स्वरूप में लीन है। तो ऐसा होने से उनका ज्ञान कितना विस्तार हो गया कि लोकालोक को जानने लग गया। तो सोचो उनका ज्ञान की पर्याय जो निकल रही है उसमें पूरा भविष्य का पूरा ज्ञान है, भूतकाल का पूरा ज्ञान है, सूक्ष्म जीवों का ज्ञान है, एक एक परमाणु का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान उनके अंदर है। सुख कितना है तो कह रहे एक कण का दुख नहीं है, इतना सुख है। शांति भी उतनी है, आनंद उतना है। समझ रहे, पूरी दुनिया दिख रही है एक साथ और जानने में भी आ रही है, अनंत शक्ति है, इतनी शक्ति। अब ऐसे जीव को देखना वो अनंत भगवान के दर्शन है। ये तो तत्व ज्ञान होने पर ही होगा। छह द्रव्य समझ में आना, द्रव्य गुण पर्याय समझ में आना, हमारे शब्द गुण का कार्य, ज्ञान गुण का कार्य, चारित्र गुण का कार्य क्या होता है, ये समझ में आने पर अनंत भगवान के दर्शन होते हैं। तो इतना पहले सालों से आज तक क्यों सिखाया तुम्हारे को, ताकि तुम्हें अनंत भगवान समझ में आए। अनंत भगवान समझ में आने पर आत्मा समझ में आए, इसके लिए कोई बोलेगा नहीं नहीं तुम इतना क्यों डिटेल करते हो, इतने सालों से क्यों लगाते हो, फटाफट सीखो फटाफट। नहीं नहीं बेटा तुमको सीखने पड़ेगा। देखो छह द्रव्य होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय होती है, सात तत्व होते हैं, उत्पादन निमित्त, ये सब चीज़ें सहायक है ना इसको, ठीक है नहीं। तो जब तू क्लैरिटी से समझेगा तो देखो अनंत भगवान का स्वरूप समझ में आएगा कि अनंत भगवान कैसे है। समझे कैसे है वो, बताओ। पूरा अनंत सुख से परिणमित आत्मा, मतलब सोचो जिसमें से अनंत सुख रस उत्पन्न हो रहा हो, अनंत ज्ञान वाला रस उत्पन्न होता हो। समझ रहे, जिनके आत्मा के अंदर पूरे लोकालोक का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, जो प्रकाशित द्रव्य है, वैसे वो दिखने वाला नहीं लेकिन ज्ञान से प्रकाशित। समझ रहे, सोचो हमारे पास भी ज्ञान है लेकिन हमारा ज्ञान आज पूरा, देखो हम है कौन वस्तु, चेतना वस्तु है, मैं भी चेतन वस्तु और भगवान जी भी चेतन। आपने गुरु रविंद्र जी की पूजन पढ़ी होगी, जिसमें लिखा है चैतन्य में ही मगन हो, चैतन्य दर्शाते हो। देवशास्त्री गुरु के पूजन की जयमाला है। तो भगवान जी भी चेतन है और मैं भी चेतन हूँ। देखो सिर्फ फर्क क्या है, मेरी चेतना के साथ राग भाव उत्पन्न होता है, इसलिए मेरी चेतना बहुत संकुट, एकदम बहुत कम जान पा रही। कितना, आंखों के सामने वाला, कान के सामने वाला, नाक वाला, जबान वाला, स्पर्श वाला, इतना ही जान पा रही है। समझ रहे, मेरी चेतना कुंठित की हुई है क्योंकि मेरे चेतना के साथ राग भाव है, और उनके अंदर वो राग भाव घट गया तो चेतना कैसे होगी, पूर्ण विस्तारित हो गई, तो भविष्य को भी, भूत को भी, सूक्ष्म को भी, सबको जानने लग गई। तो सोचो चेतना कुंठित होती है राग भाव से। समझ रहे ना तो भगवान जी के पास राग भाव नहीं होने से पूर्ण शुद्ध चेतना है, और मेरे अंदर राग भाव होने से मेरी चेतना अशुद्ध चेतना है। मैं मेरे अशुद्ध चेतना को
शुद्ध चेतना करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जिनेंद्र भगवान के पास आया हूँ। तो जिनेंद्र भगवान इज इक्वल टू शुद्ध चेतना, हाँ या नहीं? तुम शुद्ध चेतना और भगवान जी को जानते ही नहीं, पद्मासन वाले भगवान जी जानते हैं, हाँ या नहीं? एक शुद्ध चैतन्य वस्तु ऐसे आपको अगर भगवान जी दिख रहे हैं, तब आपको ये भावना जागृत होगी कि मैं भी ऐसे शुद्ध चेतन वस्तु बनूं। जो शुद्ध चेतन वस्तु आप बने तो क्या हो गया? आप दुख खत्म, आकुलता खत्म, टेंशन खत्म, जन्म मरण खत्म, समझ रहे? पूरा संसार खत्म, कभी कोई जन्म मरण नहीं होंगे, कभी कोई पत्नी बच्चा बनना नहीं पड़ेगा, कभी स्त्री बनना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बनना, कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं। एक बार अपने आप को चेतन स्वरूप स्वीकारो, भगवान जी की चेतना को देखो, शुद्ध चेतना, वहाँ पर पूर्ण शुद्ध चेतना, और यहाँ पर मलिन चेतना। मलिन चेतना कौन सी होती है? बोलो, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। करो करो वाले भाव और भोगो भोग वाले भाव, ये है वो राग, जिससे चेतना मलिन होती है, जिससे मेरा केवल ज्ञान अनंत सुख कुंठित हुआ है। ये कर्म चेतना से और कर्म फल चेतना से। तो जिसने कर्म फल चेतना और कर्म चेतना को दूर किया, उसकी चेतना शुद्ध होती है, ज्ञान चेतना होती है, प्रतिभासक, सिर्फ जानने वाला, और जानने वाला पूरी दुनिया को जान देता है। ऐसे अरंत भगवान है। तो ये तत्व ज्ञान के आधार पर ही होगा। तत्व ज्ञान नहीं करोगे तो क्या समझ में आने का किसको अरंत भगवान क्या है, शुद्ध चेतना क्या है, कुंठित कहाँ से हुई ये चेतना, किसको क्या समझ रहा है? तो भाग्य समझो, हमें को ये सब सुनने को मिल रहा है, बहुत भाग्य है, बहुत। बोलता हूँ ना मैं, सोचो पंच एक भी जागरण दुनिया में इधर, और हमें को जागने की पूरी बातें सुनने को मिल रही है, तो और भाग्य समझो आप। पूरे सोए हुए दुनिया में पूरे के पूरे जो बहुत भक्त हो और बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर हो दुनिया में, जिनको बहुत हाई लेवल पर, वो भी सोए हुए दिख रहे हैं हमारे को, हाँ या नहीं? मतलब मैं जिनको देखता हूँ ना कि जिनको दुनिया मान रही है, उनको भी देखो सोए हुए, पूरे सोए हुए हैं। मोह निद्रा से बहुत कम लोग जागते हैं, इसमें पता है संख 100 संख में एक पता है कितने बड़े 19 डिजिट में एक आएगा, समझ रहे ना? इतने कम लोग जागते हैं, बाकी सब सोए रहते हैं। विचार करो। तो इसलिए हमारे को जागना बहुत जरूरी है। अब हम है कि नहीं? अरे आप हो ही, क्योंकि आप इतना सब लेकर तो आए हो, जिनवानी भी पढ़ रहे हो, शब्द भी वही निकल रहे जागने वाले, तो क्यों नहीं जागेंगे? हमने जागेंगे, कौन जागेगा? जागो, पर जागने के लिए पर आपको समर्पण चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी रिजल्ट चाहिए, कोई भी कार्य में सक्सेस तो समर्पण से ही आते हैं ना, ऐसे रैंडम तो आते नहीं। समर्पण लगेगा ना। वैसा तुमको बोलोगे मैं दही खाओ और मैं भी खाऊँ तो नहीं खाया जाता है, एक ही खाया जाता है। संसार में भोगोगे तुम, वहाँ पर इन्वॉल्व रहोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं प्राप्त होने का। कि संसार में भी पूरा मिले और यहाँ पे पूरा मिले, ऐसा नहीं मिलता कुछ भी। कहीं पे भी मिलेगा पूरा, वो संसार में पूरा दुख मिलेगा 100%, और इधर आ तो पूरा सुख मिलेगा 100%। दोनों के चक्कर में ना दुख, याद रखना, सुख तो 1% का मिलेगा नहीं, उधर का जो 100% का दुख है वो भी 200% का मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो अपेक्षा इधर भी रख रहा है सुख की। दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली न राम, समझे कि नहीं? इसे दुविधा में मत रहो। एक निर्णय लो अपना कि अपने को अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, मुझे चेतना शुद्ध करनी है अपनी, है ना? एकदम शुद्ध चेतन व्यक्ति बनूंगा मैं। तो ये शुद्ध चेतना स्वरूप है, जो भगवान जी जैसे शुद्ध चेतना है, मेरी भी चेतना वैसी शुद्ध रहेगी, गारंटी। और वो हम चेतना की शुद्धि के क्रम में बढ़ ही रहे हैं। अब चेतना शुद्ध होती जा रही है, हमारी इच्छा कम होती जा रही, वांछा कम होती जा रही, आकुलता कम हो जाए, तो शुद्ध चेतना चालू हो गई है। चेतना शुद्ध होना, करने की चेतना खत्म हो गई, भोगने की चेतना खत्म होती जा रही है, समझेगी? तो अब चेतना शुद्ध होती होती एक दिन परिपूर्ण शुद्ध चेतना बन जाएगी, इसकी गारंटी है। और वही हमारा मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है। चेतना का पूर्ण शुद्ध होना ही मोक्ष है, समझेगे? चेतना पूर्ण निर्मल हो जाना। सोचो 12वें गुण स्थान में क्या बोला? क्षीण मोह। अब 13वें में तो अरहत बोल दिया। तो बताओ क्या किया गया? 12वें से 10वें से 13वें में डिफरेंस क्या है? चेतना शुद्ध हो गई। चेतना में आकुलता थी 10वें तक, राग वाली, बराबर है, अबुद्धिपूर्वक वाली। तो चेतना शुद्ध होना ही अरहत है। तो अरहत मतलब क्या? शुद्ध चेतना, जहाँ पे राग वाली, राग भाव नहीं है, सिर्फ चेतना है। तो अरहत भगवान को हमने चेतना देखा ही नहीं ना कभी। हमको तो शरीर दिखाओ, शरीर दिखाओ, शरीर के बिना दिखते नहीं हमारे भगवान जी। इसलिए बोल रहे पूर्ण शुद्ध चेतना ही अरहत भगवान है। वो लाइन लिखिए, देखो, आत्माश्रित भावों से अरहंतादिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसका सच्चा अरहंतादिक का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। जिसने अरहत भगवान को देख लिया, 7 तत्व समझ में आएंगे। जिसने 7 तत्व देखे, उसको अरहत भगवान समझ में आएंगे, नहीं तो किसी को समझ में, यानी कि कोई 7 तत्वों में गड़बड़ करता है तो समझ लेना उसको अरहत भगवान के दर्शन हुए नहीं। सिंपल, 7 तत्व में भी जीव मुख्यता से।
जो जीव जीव में गड़बड़ करता है उसको ना अनंत भगवान के दर्शन है, न गुरुओं के दर्शन है, न धर्म है, न धर्म प्रिय है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। याद रखना, समझे? बिंदी बिना जीरो बोला जाता है ना, ए अंक बिना बिंदी, तो अंक बिना बिंदी ही है, समझे? कि बिंदे लगाते जाओ लेकिन अंक ही नहीं है, डिजिट्स 1 के बिना जीरो लगाओगे तो कितने जीरो लगाओ तो, है ना? चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी